भाई 272 लोग, 272 पीपल। कौन है ये 272 लोग जिन्होंने राहुल गांधी जी को घेरा है? ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी जी ने कि 272 लोगों ने राहुल गांधी को घेरा, कटघरे में खड़ा किया है? क्यों ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? ऐसा क्या किया है राहुल गांधी जी ने? उनका कसूर सिर्फ यही है ना कि उन्होंने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। और जो सत्य है, जो राहुल गांधी जी ने सबूतों के साथ देश की जनता के सामने रख दिया है कि हमारे देश में वोट चोरी हुए हैं। हमारे देश की जो सरकार है वो वोट चोरी की सरकार है, वोट चोरी करके सत्ता में आई है। तो क्या गलत किया है? हम एक लोकतंत्र देश के नागरिक हैं, हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले नागरिक हैं। हमारे देश में एक लोकतंत्र की, एक संविधान की एक मर्यादा है, उसका एक पालन किया जाना चाहिए। यही तो राहुल गांधी जी ने किया है। अब वोट चोरी की सरकार, कौन सा न्याय है? इसी पर सवाल उठाए हैं राहुल गांधी जी ने। अब सवाल भी राहुल गांधी जी ने चुनाव आयोग पर उठाए हैं, तो अपने बचाव में चुनाव आयोग को ही हस्तक्षेप करना चाहिए, चुनाव आयोग को ही अपना बयान देना चाहिए। अब ज्ञानेश कुमार जी ने एक दो बार अपना बयान तो जरूर दिया है, क्योंकि प्रेशर था जनता का, राहुल गांधी जी का, भारत की जनता का प्रेशर था, दबाव था। लेकिन उनके जो बयान थे पूरे देश ने देखे हैं, सुने हैं। कितनी धज्जियां उड़ाई गई हैं ज्ञानेश कुमार जी की। कभी वे कहते हैं कि क्या हमारे देश की बहू बेटियों की वीडियो फोटो पब्लिक करनी चाहिए। इस पर भी दुनिया की क्या राय रही, क्या क्या कमेंट्स हमें देखने को मिले, आप सभी जानते हैं कि वो कोई चेंजिंग रूम नहीं है, वो कोई किसी के घर की वीडियो फोटो नहीं है, वो वोट पोलिंग बूथ की वीडियो है। वहाँ पर सभी अपने एक प्रॉपर तैयारी के साथ जाते हैं। वहाँ पर कोई ऐसी नेगेटिविटी वीडियोस या फोटोज़ नहीं हो सकते कि आप उसको पारदर्शित नहीं कर सकते। इस पर धज्जियाँ उड़ाई गई ज्ञानेश कुमार जी की। यहाँ तक भी कमेंट्स हुए कि भाई ठीक है, आप लेडीज़ की, बहन बेटियों की फ़ोटो मत दीजिए, लड़कों की, दामाद की, बेटों की वो फ़ोटो दिखा दीजिए। तो बहुत ज़्यादा हद तक ज्ञानेश कुमार जी का मजाक उड़ाया गया, और जो था भी एक मजाक उड़ाने का ही तरह का बयान ज्ञानेश कुमार जी ने दिया था, अपनी बेइज्जती खुद करवाई। और भी कुछ बयान ज्ञानेश कुमार जी ने दबाव में आकर के दिए, उन पर भी राहुल गांधी जी ने उनके उस बयान का पर्दाफाश किया, सबूतों के साथ उसको झूठ साबित कर दिया। अब जब कहीं पर भी दाल नहीं गल रही तो बीजेपी सरकार बीच में हस्तक्षेप कर रही है, बार बार शुरू से ही हस्तक्षेप कर रही है। और वो क्यों कर रही है हस्तक्षेप? ज्ञानेश कुमार जी को बचाने के लिए, क्योंकि ज्ञानेश कुमार साथ मिलकर के, बीजेपी सरकार के साथ मिलकर के वोट चोरी कर रहे हैं, और वोट चोरी करके सत्ता बनाई जा रही है बीजेपी सरकार केंद्र में, और अलग अलग राज्यों में वोट चोरी करके अपनी सरकार बना रही है। अब ज्ञानेश कुमार जी को कोई सवाल के जवाब देना नहीं आ रहा, तो बार बार हस्तक्षेप बीजेपी सरकार के अंदर सरकार कर रही है। अब बात यहां तक पहुंच गई है कि 272 ऐसे लोग जिन्होंने राहुल गांधी जी को घेरा है, कटघरे में खड़ा करने की साजिश है, कि षड्यंत्र रचा है। वे 272 लोग कौन है भाई? ऐसा क्या कर दिया राहुल गांधी जी ने कि
272 ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग, ऐसे इंसान सामने आ गए हैं कि कटघरे में खड़ा करने की साजिश षड्यंत्र रच दिया गया है, जिनमें से 16 रिटायर्ड जज हैं, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट तक के जज। कुछ बड़े अधिकारी ऑफिसर ऐसे लोग हैं जो भारत का बाहरी देशों में नुमाइंदगी करते हैं, एम्बेसडर का रोल करते हैं, वे भी रिटायर्ड हैं। कुछ बड़े ऑफिसर अधिकारी ऐसे हैं जो आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, वे भी रिटायर्ड हैं। और कुछ बड़े अधिकारी ऑफिसर लोग हैं, कुल मिलाकर के 272 लोग हैं। भाई एक अकेले राहुल गांधी जी ने ये बात तो माननी पड़ेगी कि पूरी बीजेपी सरकार की नाक में दम कर रखा है, तो कोई तो बात होगी। सच हमेशा सच ही रहता है और झूठ हमेशा हार जाता है, भले ही थोड़ा टाइम जरूर लगे। एक अकेले व्यक्ति को गिराने के लिए बीजेपी सरकार इतना नीचे गिर जाएगी एक चुनाव जीतने के लिए। और आज एक सोशल मीडिया का ज़माना है। हम देखते हैं कि गोदी मीडिया जो है वो तो बीजेपी का गुणगान करती रहती है, उसी के हित में बोलती है, लेकिन एक सोशल मीडिया का ज़माना है। आप और हम लोग सोशल मीडिया पर अपनी बहुत सारी पोस्ट ऐसी डालते हैं या बहुत सारी दूसरों की पोस्ट हम देखते हैं और शेयर करते हैं, जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। अभी इन चुनाव में, बिहार चुनाव में भी हमने देखा है कि बहुत सारे फर्जी वोट डाले गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना, सभी सामने आ जाता है, सबूतों के साथ विद प्रूफ सब साबित हो रहा है। और फिर भी चुनाव आयोग, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार ये सब मानने को तैयार क्यों नहीं है? और जब कहीं से भी दाल नहीं गल रही है, ये लग रहा है कि राहुल गांधी जी बिल्कुल हम पर हावी हो चुके हैं। अब 272 ऐसे लोगों को सामने ला करके खड़ा कर दिया है कि कहीं भी किसी भी तरीके से कैसे भी करके राहुल गांधी जी को फंसाया जाए। क्यों भाई, ऐसा क्या गुनाह कर दिया राहुल गांधी जी ने? भाई चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं कि भाई आपका सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है, आप वोटर लिस्ट में फर्जी वोट ऐड कर रहे हो, जो असली वोटर हैं उनके नाम आप काट रहे हो, तो ऐसा क्या गलत कर दिया? आप अपनी लिस्ट सूची को, वोटर लिस्ट सूची को अच्छी प्रकार से सिस्टम में लेके आइए। यही तो एक लोकतंत्र है, और तभी एक लोकतंत्र की जीत होती है जब निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। देश की जनता जिसे अपना समर्थन दे, जिसे अपना प्रिय नेता समझे, अपना उसी को वोट डालती है और वही इस देश में सत्ता में आता है, जो होता आया है। लेकिन हमारे देश की राजनीति में एक ऐसी जहरीली गैस फैल चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए किसी भी तरीके से कोई भी हथकंडा अपनाने को तैयार रहती है। और वो साफ साफ दिख रहा है कि वो हथकंडा सिर्फ और सिर्फ बीजेपी सरकार ही अपना रही है। हार को स्वीकार करना एक बहुत बड़ी इंसानियत होती है। जीत वही होती है जो अपने दम पर जीती जाए, अपने भाव से हो, जनता की राय से हो, जनता के मत से हो, निष्पक्ष तरीके से हो। आप हमारे अधिकारों को हमसे नहीं छीन सकते। एक वोट की कीमत अनमोल होती है, राजा से रंग तक, अमीर से गरीब तक, जिसका कोई मोल नहीं होता। वो हमारा एक ऐसा अधिकार है जो हमें एक समान अधिकार की श्रेणी में लेके आता है, और आप जनता से उसी अधिकार को छीन रहे हो, उसके उस अधिकार को चुरा रहे हो। छीनना एक अलग बात है और चुराना एक अलग बात है। आप छीन भी नहीं रहे हो, आप चोरी कर रहे हो, चुरा रहे हो, और आप इस बात को स्वीकार भी नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ा दुख तो यही है ना।
अब मेरी कोई चीज़ मुझसे चुरा ली जाएगी तो क्या मैं उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाऊंगा? क्या मैं उसके खिलाफ अपना प्रदर्शन नहीं करूंगा, विरोध नहीं करूंगा? इतना आग बबूला क्यों हो रही है बीजेपी सरकार? अगर आपके घर से कुछ सामान चोरी होता है और आपको पता है कि ये सामान किसने चुराया है, तो आप सीधी सी बात है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ोगे। यही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी के समर्थन में आज हम देख रहे हैं कि लाखों करोड़ों लोग मैदान में उनके समर्थन में जुटे हुए हैं, क्योंकि अपना अधिकार हर कोई व्यक्ति चाहता है, अपने अधिकार को बचाना चाहता है, अपने वोट को बचाना चाहता है। हम वोट चोरी की सरकार से बिल्कुल नाखुश हैं। आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव फाइट कीजिए और इलेक्शन को जीत जाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चाहे कांग्रेस सरकार आगे 10 साल तक और ना आए, लेकिन चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, वोट चोरी ना हो। अगर वोट चोरी की सरकार से वोट चोरी करके अगर कोई भी ऐसे सत्ता में आता है तो उसके खिलाफ प्रदर्शन होना जरूरी है। आप बैलेट पेपर चुनाव स्वीकार नहीं करते, आप ईवीएम वोटिंग मशीन चाहते हो, लेकिन उसमें भी आप फर्जी वोटर लिस्ट तैयार करते हो, सत्ता में आते हो। तो ये तो एक लोकतंत्र की एक तरह से बिल्कुल हत्या है, जिसको बर्दाश्त देश के नागरिक नहीं कर पाएंगे। और यही कारण है कि आज राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश एकजुट है। हमने बिहार चुनाव में भी देखा है कि किस तरह से एक एक व्यक्ति ने 2-2 वोट डाले हैं, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे सामने आया है, बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई हैं, पहले भी आई हैं, और बिहार चुनाव में भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी वीडियोज़ देखी हैं। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ बढ़ाना। तो आज राहुल गांधी जी के साथ देश का प्रत्येक नागरिक तन मन और धन से साथ है। सत्ता में आना है तो निष्पक्ष तरीके से आना है। कोई गुनाह नहीं किया है राहुल गांधी जी ने, बिल्कुल एक निष्पक्ष चुनाव की मांग उन्होंने की है और चुनाव आयोग पर उन्होंने निशाना साधा है, चुनाव आयोग से सवाल किए हैं। तो बीजेपी सरकार को इतनी मिर्ची क्यों लग रही? बीजेपी सरकार बार बार हस्तक्षेप क्यों कर रही है इसमें? जिस पर आरोप लगेंगे वही तो आकर के बयान देगा, वही तो अपना जवाब देगा। अब बार बार सवाल तो चुनाव आयोग से ही पूछे जा रहे हैं ना। हम और आप लोग यही चाहते हैं कि हमारे देश में एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो और एक अच्छी सरकार का गठन हो, अच्छी सरकार हमारे सामने रहे। सरकार चाहे कोई भी हो, मैं बार बार कहता हूँ, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे अन्य किसी पार्टी की हो, लेकिन एक पारदर्शिता की तरह, एक निष्पक्ष तरीके से। इस तरह की सरकार को हमारा देश स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हम बाबा साहेब के संविधान को मानने वाले नागरिक हैं। हमारे देश में एक लोकतंत्र, एक लिखित संविधान है, और जब हमारे साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ, हमारे संविधान के साथ अगर कुछ गलत होता है तो हमारा आवाज़ उठाना लाजमी हो जाता है, जो कि हमें, हमारा एक उत्तरदायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है, और ये हमें करना चाहिए। इतिहास गवाह रहा है कि हमेशा एक ही पार्टी सत्ता में नहीं रहती, और आगे भी ऐसा ही होगा। अब बीजेपी सरकार को कहीं ना कहीं भ्रम हो चुका है कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि इनको काटना, इनको नष्ट करना या इनको उखाड़ना ये किसी के बस की बात नहीं रही। लेकिन वोट की चोट बहुत खतरनाक होती है।
आज नहीं तो कल सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको सच का तो पता है ही कि वोट चोरी करके ये सत्ता में आए हैं। चुनाव आयोग को भी पता है, केंद्र सरकार को भी पता है। इनको सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सच सामने आ रहा है, इसका डर नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल साबित हो जाती हैं, साबित तो हो गई हैं, लेकिन बिल्कुल एक तथ्यों के साथ साबित हो रही हैं, और अगर जो इस पर मुकदमा चलता है और कहीं ना कहीं विपक्ष अगर इसमें जीत जाता है, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, ये सबसे बड़ा डर बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग को है। जेल जाने का डर है, जनता की मार का डर है। लेकिन ये तो होना ही है, ये तो होना ही है, क्योंकि आपने कर्म ही ऐसे किए हैं कि आपको जेल जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमारे देश में ये एक पहली बार ऐसी व्यवस्थित घटना घटी है, जो एक चुनाव को तो सिर्फ और सिर्फ एक एज ए फॉर्मेलिटी लिया गया है। चुनाव होने से पहले ही नतीजे घोषित। हमने बिहार चुनाव में भी देखा, हरियाणा चुनाव में भी देखा। हरियाणा चुनाव में हरियाणा सरकार ने चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कह दिया था, नायब सिंह सैनी ने, कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। वो कौन सी व्यवस्थाएं थी जिसके बलबूते पर जितने इतने कॉन्फिडेंस से नायब सिंह सैनी ये कह रहे थे कि हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं कि हरियाणा में बीजेपी सरकार बनेगी। बिहार चुनाव में अमित शाह जी ने पहले ही, रिजल्ट आने से पहले ही अपने भाषण में कहा था कि 14 नवंबर को 1:30-2 बजे तक कांग्रेस का, महागठबंधन का, तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ। क्यों भाई, तुम अंतर्यामी हो गए, भगवान हो गए। इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुम ये मतलब ये भाषण कैसे दे रहे हो? इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप ये ऐसे बातें कैसे कह रहे हो? आपके पास वो कौन सी व्यवस्था है जिसके तहत आप ये सब बातें कह रहे हो? तो ये बातें हम और आप लोगों को सोचने पर विवश तो कर रही है ना। तो हम फिर सवाल किससे करें? चुनाव आयोग से करेंगे, सरकार से करेंगे, क्यों वे इतने कॉन्फिडेंस में ये बातें कह रही हैं? और जब हम ये सवाल कर रहे हैं तो इतनी मिर्ची लग क्यों रही है? विपक्ष का हमेशा से काम रहता है कि वो सवाल तो करेगा सत्ता पक्ष से, और जब सत्ता पक्ष से सवाल करेगा तो सत्ता पक्ष को उसका जवाब भी देना होता है। अब राहुल गांधी जी कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने, जहां पर सैकड़ों मीडिया कर्मी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जी से सवाल कर रहे हैं, और उनके राहुल गांधी जी हर मीडिया वाले के, प्रेस वालों के सवाल के जवाब दे रहे हैं, सबूतों के साथ दे रहे हैं। तो चुनाव आयोग और केंद्र में बैठी सरकार, बीजेपी सरकार या मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे? वे मीडिया के सामने आकर के बयान क्यों नहीं दे रहे? क्यों उनको इतना डर है? तो दाल में कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। यहाँ पे दाल में काला नहीं है, पूरी दाल काली है। आप सबकी क्या राय है? अपने कमेंट्स के साथ अपने विचार जरूर साझा करें, और ये हमारी मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी। हम सवाल जरूर पूछते रहेंगे, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं। हम सच के साथ हैं, हम सच की लड़ाई लड़ेंगे, हम झूठ का साथ नहीं देंगे। अपने विचार जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत।